नहीं है क्लास में, चलें इस ओके। तो कोई मुझे बता सकेगा कि हमारी कितनी असाइनमेंट्स हो चुकी हैं अब तक, 2 या 1? सर दो काइंडली चेक करके बताते सर। सर अभी तक आपने हमें एक ही असाइनमेंट दी थी। एक ही है मेरा ख्याल है, वो एक ही मैंने दी हुई है, क्योंकि मैं अमूमन मिड से पहले एक ही देता हूँ। एक ही होगी, इससे 2 हो नहीं सकती वैसे, मेरा ख्याल है एक ही होगी। और दूसरी में अभी आपको या आज नहीं, कल से ही, कल मैं आपको इंशाल्लाह एक असाइनमेंट दे देता हूँ। लेकिन आप मुझे ग्रुप्स के नाम CR GR अभी क्लास में आ जाते हैं, तो ग्रुप मुझे शेयर कर दें, जी उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को फिर ना वो आगे खालिद खालिद की बात आई। जी सर मेरा जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ खालिद, आप ऐसे करें कि मुझे जो ग्रुप आप लोगों के बने हुए हैं, जिस तरह आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है आपस में, वो ग्रुप्स के जी मुझे नाम आज ही भेज दें, तो मैं आपको असाइन कर दूंगा टॉपिक्स कि आपने किस पे डॉक्यूमेंट्री या जो भी प्रोजेक्ट जो भी हमारा होगा वो क्या बनाना है, ठीक है? जी तो वो उसको सर। मैं आपको दे दूंगा। जी सर, अगर स्पेस आप स्पेसिफाई कर देते कैपेसिटी के, एक ग्रुप में कितने कितने बस मैक्सिमम बंदे हो सकते? क्लास 25 की क्लास है, 25 स्टूडेंट है सिर्फ, तो मेरा ख्याल है 5-5 भी हो जाएं आप लोग, तो जी आराम से 5 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं होने चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, ताकि 5 ग्रुप काफ़ी होते हैं, ताकि टाइम भी बच जाएगा, प्रेजेंटेशन आसानी से दी जाएंगी। ठीक है ना आप लोगों की? जी सर। तो और आज सर जो जी 6 करना चाहे 6 कर लें, एक बंदे एक ग्रुप कम हो जाएगा, आपकी मर्जी है, जैसे करना है वे कर लें, मुझे बता जी दीजिएगा। जी ये सर। कल तक मुझे, आज रात तक बल्कि भेज दें, ताकि कल हम आपको टॉपिक असाइन कर दें, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे कि आप लोगों ने कैसे उसे करना है इंशाल्लाह। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा पेपर आपका जो है वो आपको पता है कि जो 4 नंबर थे वो मैंने आपको दिए थे MCQs, वो यकीनी तौर पे आप लोगों ने गूगल से शायद अहमद हक्कानी साहब का कॉलम था, ये वो कर लिए, लेकिन जो बाकी हैं 3 सवाल जो हैं वो आपके वही एक्सेप्टेबल होंगे। मैंने पेपर अभी चेक नहीं किया आप लोगों का, जो आप लोगों ने खुद से किया होगा, अपनी ज़ाती जैसे कहते हैं ना, समझ बूझ आपकी अंडरस्टैंडिंग जिसमें वो इन्वॉल्व होगी, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो जिन्होंने भी वहाँ से, जैसे कुछ मैंने स्टूडेंट्स का देखा, उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ था, हसन इसहाक साहब उठाया विकीपीडिया से और वो उठा के पेस्ट कर दिया, ये नहीं कोई तरीका। खुद से लिखना था आपने कि आपने उन्हें क्यों पसंद करते हैं, उसकी वजह बताएं किसी भी कॉलमिस्ट को, और ज़ाहिर है वो आपने पढ़ा होगा तो आप उसको लिख सकेंगे। तो हाँ, कुछ फेमस जो कॉलमिस्ट हैं उनके बारे में गूगल पे है, मुझे पता है, कुछ लोगों ने लिखा हुआ है उस पर कि हमें वो उन्हें क्यों पसंद करते हैं। लेकिन चलिए, आप वहाँ से मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन लिखना अपने अपने अल्फाज में है कि आप, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप खुद से पढ़ा करें कि वो आप क्यों उन्हें पसंद करते हैं कॉलमिस्ट को। और ज़्यादा लोगों को जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपका, हमारा वो पहले भी लास्ट टाइम बताया था कि हमारा फिर अपना एक, अपनी जो स्किल्स अंदर हमारे अल्लाह ताला ने रखी हुई हैं वो भी पॉलिश होती हैं खुद से। मतलब मेरा अपना कोई सिग्नेचर स्टाइल नहीं है किसी कॉलमिस्ट का या किसी फीचर राइटर का, मैंने बताया था, वो बनता बड़ी देर के बाद है। वो बहुत से लोगों का, बहुत से लोग, जैसे मैं अब जो बोल रहा हूँ ना, जो मेरा लहजा है ये मेरा नहीं है, लेकिन एक्चुअली तो मेरा ही, आपको तो मेरा लग रहा है। इसमें मेरे बेशुमार असातिज़ा किराम का उसमें किरदार है, इसमें मेरे बेशुमार बुजुर्गों का किरदार है, इसमें मेरे पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल है, इसमें मेरी पहली स्कूलिंग बड़ी काउंट कर रही है, इसमें मेरा जो उसके बाद मेरे टीचर्स हैं स्कूल के, वो बड़े उसमें मैटर करते हैं, उनका उनको उनके लहजे बड़े मैटर करते हैं। फिर मेरी सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनके लहजे बड़े मैटर करते हैं। फिर मेरा अपना मुतालिया बड़ा मैटर करता है, जो एक्सेंट जो मैंने टीवी ड्रामाज में, यानी जो उसको मीडिया जो था उस ज़माने का, उस ज़माने में जो लोग खबरें पढ़ते थे, जो और उसके बाद जो ड्रामाज थे उसके अंदर जो अपना एक्टर्स थे उनका जो लहजा था, एज अ बच्चा, एज अ किड, मैंने जो उनको ऑब्जर्व किया, वो मेरा लहजा बना है। यानी मेरा अपना जो सिग्नेचर लहजा है आज, वो हज़ारों लोगों का एक कह लें उससे मैंने, मेरे जहन ने सीखा है, तब मैं जाके इस लहजे को बोल पा रहा हूँ आपके साथ। तो इसलिए हम ये कह दें कि मैं अब जो मेरी राइटिंग्स हैं, तहरीरें हैं मेरी, वो भी कोई मेरी अपनी नहीं हो सकती। मेरा अपना सिग्नेचर जो बना है स्टाइल, वो बहुत लोगों को पढ़ने के बाद बना है। इसलिए हम कह देते हैं ना, मतलब ये उसामा का
सिग्नेचर स्टाइल है, तो उसामा का सिग्नेचर स्टाइल एकदम फौरन नहीं बन सकता। जैसे हम अब सिग्नेचर करते हैं, तो मुझे याद है कि मैंने इतने सिग्नेचर डिज़ाइन बनाए पहले अब्बा जी के साथ, उनको कॉपी किया, उनके सिग्नेचर को। बच्चे अपने पेरेंट्स को अमूमन कॉपी करते हैं, जैसे इंस्पायर होते हैं उनसे, उन्हें कॉपी करते हैं। उसके बाद फिर टीचर्स को किया कि वो क्या करते हैं, समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है। अब एक डायलेमा बना कि यार पता नहीं सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए जो समझ ना आए, या सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए जो समझ आए। फिर मैंने डॉक्टर अल्लामा इकबाल का सिग्नेचर देखे, फिर मैंने दुनिया के बड़े बड़े लोगों के, चर्चिल का देखा मैंने, वो जॉर्ज वॉशिंगटन का देखा मैंने अपना, फिर मैंने उसका डॉक्टर जिना का सिग्नेचर देखे, बीबी साहबा के सिग्नेचर बड़े मैं देखता था, वैसे बी करके लिखती हैं। फिर इन सबको मैंने क्या किया, भुट्टो साहब के देखे मैंने, और दुनिया की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के जो उनकी बायोग्राफीज़ हैं, उनमें उनके सिग्नेचर अमूमन उन्होंने दिए होते हैं। फिर मुझे खुद शौक हुआ ऑटोग्राफ लेने का। फिर मैंने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की, हफीज़ जलंधरी साहब से मिला मैं, उन लोगों से बड़े बड़े लोगों से मिला मैं, इस वक्त नाम लेना चाह रहा, उनके सिग्नेचर मैंने लिए, फिर उनको मैंने देखा। उसके बाद फिर मैंने अपना सिग्नेचर बनाए, उसके बाद उस पर फिर मैं डट गया कि अब यही होंगे। तो आज जो मैंने देखता हूँ अपनी कोई 22-23 साल पहले की डायरी में लिख रहा हूँ, तकरीबन मैंने बताया था शायद आप लोगों को, तो 9-10 साल या 11 साल की उम्र से लिख रहा हूँ, 9-10 साल की उम्र से। तो वो मैंने जो उसमें कहीं मैंने मेंशन किया होगा इस डायरी में, ये मैंने सिग्नेचर मेरे ये होंगे इंशाल्लाह। वो सिग्नेचर आज के सिग्नेचर जो बैंक में करता हूँ, बैंक उस पर वो फ़र्क है, लेकिन एक्चुअल वही है, उसमें अब इतनी पुख्तगी आ गई है। इसको कहते हैं सिग्नेचर स्टाइल, यानी अब बन गया। तो ये एकदम नहीं बना, इसमें बहुत टाइम लगा और बहुत लोगों को की इंस्पिरेशन शामिल होती है। सेम ही आपके साथ होता है, सेम ये किसी के साथ भी होता है। अगर अमजद इस्लाम अमजद की शायरी में पसंद आ रही है, तो अमजद इस्लाम अमजद का अब एक उनका सलूक बना है, लेकिन उनके पीछे बहुत ज़्यादा उनका मुतालिया है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ खुद कहते हैं कि मैं फ़लाँ राइटर से मुतासर हूँ, मैं फ़लाँ राइटर से मुतासर हूँ, मैं फ़लाँ इंग्लिश राइटर से मुतासर हूँ, या मैं इस जगह में इससे। तो तब जाके आहिस्ता आहिस्ता मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का एक स्टाइल बना है। तो ये होता है, स्टाइल एकदम नहीं बनता, स्टाइल वक्त मांगता है, मेहनत मांगता है, कोशिश मांगता है, तब जाके कोई आपका स्टाइल बनता है। वो एकदम नहीं बनता, और उसके पीछे बहुत ज़्यादा एक वक्त लगा होता है, वक्त गुजरा होता है, तब जाके। कहते हैं ना, दुनिया की हर चीज़ का शॉर्टकट है, दुनिया की हर चीज़ का शॉर्टकट हो सकता है, एक्सपीरियंस का शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है ना, दुनिया की हर चीज़ का शॉर्टकट होता है, ये बात लिख लें कहीं भी, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट ना कभी था, ना कभी है, और ना कभी होगा। ठीक है, तो इसलिए जो आपका अभी से प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, चाहे आपने कॉलमिस्ट बनना है, आपने एंकर बनना है। एंकर बनना कोई मजाक थोड़ा है। आप लोग गए और अभी मैं जो आप लोग एंकर बनने जाते हैं, अभी कुछ मुझे स्टूडेंट्स बता रहे थे आप लोग कुछ एंकर बने, तो वो ठीक है, अभी उनको मौका मिल गया। कुछ लोगों को आप कह रहे थे कि अभी वो इतना अच्छा नहीं बोलते, लेकिन उनको मौका मिल गया है, चांस मिल गया है, और वो अब एक वक्त आएगा कि वो बहुत अच्छे एंकर या वो प्रेजेंटर बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो मकसद कहने का ये होता है कि एक तो सर मौका हर एक को नहीं मिलता, मौका भी हर एक को नहीं मिलता। जी क्या कह रहे हैं, बोले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की सर, मौका भी हर एक को नहीं मिलता। सर एक इसी मुतालिक एक सवाल मेरे जहन में आया कि सर आप जिसने आपने बताया हर इंसान की जिंदगी के बारे में, वो किस तरह सक्सेसफुल होता है और एक्सपीरियंस के साथ, सर सवाल ये है कि सर क्या उस बंदे के मतलब उस स्टूडेंट की लाइफ में उसके टीचर्स का भी रद्द अमल होता है कि उसको किस तरह के टीचर्स मिले हैं? मतलब ये भी तो लक ही है ना, किसी को अच्छे टीचर्स भी मिल जाते हैं। तो सर क्या टीचर्स का एक इंसान की लाइफ पे रद्द अमल कुछ होता है कि या फिर नहीं होता? सबसे ज्यादा टीचर्स की असर होता है सबसे ज्यादा, आपको पता भी नहीं चलता। अब मैं बताता हूँ आपकी और मेरी जो शख्सियत है वो क्या है। वो बेसिकली आपके पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमारे अंदर हैं, हमारे दादा दादी हमारे अंदर हैं, जिनके साथ आपने जिन्होंने आपको गोद में खिलाया है। अब आपको शायद याद भी नहीं होगा, उनकी बातें, उनके लहजे आपके अंदर हैं, मेरे अंदर हैं। ठीक है, जो टेलीविजन ड्रामा फर्स्ट टाइम अम्मी के पास बैठ के या दादों के पास बैठ के हमने देखा, उन्होंने कहा ये, उनका जो कमेंट्स थे वो भी हमारे अंदर कहीं हैं। ठीक है, उसके अलावा जो पहला टीचर थे आपके या थी, उनका जो यानी उनका जो क्या है कंट्रीब्यूशन, ये है कि उनका लहजा, उनकी गुफ्तगू, उनकी मुस्कुराहट आपके अंदर है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मेरे डैडी मुझे बताते हैं कि
मैं पता फर्स्ट क्लास में था, प्रेप शेप हो चुकी थी या प्रेप में था मुझे नहीं याद है, सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता था मैं। तो सर जोसेफ थे हमारे प्रिंसिपल, उनकी वाइफ थी वो वाइस प्रिंसिपल थी, सुरैया उनका नाम था गालिबन, मैडम सुरैया। तो वो मुझे याद है कि मैं बड़ा शाय था, बहुत शर्मीला होता था, बहुत ज़्यादा शर्मीला था, पता नहीं क्यों था, समझ से बाहर है मेरे। तो वो वालिद मुझे बताते हैं कि मैं किसी क्लास में मुझे सारा आता था, क्योंकि मुझे वालिद साहब रोज़ाना वो टेस्ट लेते थे, बाकायदा सुनते थे। गलबन ABC मैंने सुनानी थी या 1 2 3 सुनानी थी या क्या करना था, पेपर था कोई, तो मैंने वो पेपर अटैम्प्ट नहीं किया, मैंने वो पेपर ही अटैम्प्ट नहीं किया और मैं फेल हो गया, प्रमोशन नहीं हुई मेरी। तो प्रिंसिपल बड़े परेशान हुए, जोसेफ साहब, उन्होंने अबू कहा कि ये तो बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है, इसको तो क्लास में फर सुनाता है, इसकी टीचर्स की बड़े अच्छे रिमार्क्स हैं, पेपर क्यों नहीं अटैम्प्ट किया इस बच्चे ने, इसने लिखा ही नहीं कुछ, जो भी ABC में लिखना था। ABC का मतलब ये है कि 1 क्लास नहीं होगी, उससे पहले की जो क्या नर्सरी वसरी है वो होगी। तो अब मुझे नहीं इस वाक्य का पता, मुझे तो वालिद साहब ने बताया इधर कि उन्होंने बताया ऐसा वाक़या हुआ। तो प्रिंसिपल ने फिर अबू को फ़ोन किया ऑफिस उनके, तो उन्होंने अबू ने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, मैंने तो खुद सुना है उसको, रात को ABC उसने मुझे लिख के दिखाई है, कहे तो मैं भेज देता हूँ आपको। तो कहते नहीं वो तो हमें पता है कि वो बच्चे क्लास टीचर ने रिपोर्ट दी है कि उसे सारा कुछ आता है, तो लिखा क्यों नहीं उसने। अब क्यों नहीं लिखा, तो अब ये एक चूँकि माशाल्लाह मेरे पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, वो भी उन्होंने एक मसले का हल कि बच्चा क्यों नहीं लिख रहा, मैं बताता भी नहीं था, बस चुप बैठा हूँ। तो अल्टीमेट पता चला कि मेरी टीचर चेंज कर दी थी इन्होंने, मिस बंगश थी मेरी टीचर, मुझे आज भी नाम याद है, पता नहीं कहाँ है दुनिया में इस वक्त, जहाँ भी अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। वो मुझे इतनी पसंद थी कि मेरी टीचर मिस बंगश थी, वो उन्होंने चेंज कर दी किसी वजह से, क्लास चेंज हो गई, सेक्शन चेंज हो गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो मैंने इस्तेजाजन, गुस्सा था मेरे अंदर, मैंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया। आप क्या समझते हैं कि टीचर का असर नहीं होता, बड़ा असर होता है टीचर का। तो मैंने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, इसको कहने हैं साइकोएनालिसिस मेरा अगर मैं करूँ अपना। तो वो दूसरी टीचर मुझे पसंद नहीं आई किसी वजह से, और वो पहली टीचर जो है वो दोबारा प्रिंसिपल साहब ने उसको किया, तब मैंने पेपर किया। उनके मैं कहा वो मैडम आएंगी तो मैं पेपर करूंगा, तो वो मैडम आई तो मैंने पेपर किया और मैंने सही दे दी ABC। तो आप कहते हैं टीचर का असर बहुत गहरा असर होता है, बहुत गहरा असर होता है टीचर का। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितने लोगों से हम सीख रहे हैं, और हमें कभी भी पता नहीं होता। जैसे इस वाक्य का मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे मेरे डैडी ने बताया, ठीक है, हमें नहीं पता होता हम किन से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, दादा से ले रहे हैं, दादी अम्मा से ले रहे हैं, ताया जान से ले रहे हैं, डैडी से ले रहे हैं, अम्मा जान से ले रहे हैं, नानों से ले रहे हैं, कुछ पता नहीं है हमारे अंदर। फिर हम जिन लोगों ने पढ़ा, मतलब फर्स्ट किया आपने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा, उनका कोई प्ले पढ़ा आपने, कोई 5th तक तो आपको पता है ना, ऑक्सफोर्ड के आपको पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसमें मुख्तलिफ ड्रामाज होते हैं, मुख्तलिफ उसमें स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, लॉन्ग स्टोरीज होती हैं। वो उनमें से क्या इंस्पिरेशन मिली आपको, उसमें आपको कौन सा करेक्टर ज्यादा पसंद आया, कार्टून्स में से कौन सा करेक्टर पसंद आया, टॉम एंड जेरी में से कि जेरी पसंद है या टॉम पसंद है, डोरेमोन में से कौन पसंद है, वो क्या होता है नोबिता और क्या बला, वो कौन सा उसमें से पसंद है। उससे पता चलता है कि बच्चा जो है उसका जो साइको एनालिसिस करें, इस पर हम फीचर भी लिख सकते हैं आप, इस पर फीचर का मौजूद है ये, इस पर कॉलम भी लिख सकते हैं आप कि वो बच्चा अगर नोबिता को पसंद करता है, यानी वो पॉजिटिविस्ट है या उसकी नेगेटिव अप्रोच है, ये हम इधर जा सकते हैं। क्या वो जो राइट बच्चा है उसकी कामयाबी से खुश हो रहा है, सक्सेस से, या रॉन्ग बच्चे की बजाय जो है जो हमारे सोशल वैल्यूज के अगेंस्ट है उसकी सक्सेस से खुश हो रहा है। इससे आप अपना खुद से साइको एनालिसिस कर सकते हैं, अपने अंदर भी तब्दीली लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सर इसी को डॉक्टर इकबाल कहते हैं, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। अपने आप को पहचाने, अपने आप को डिस्कवर जो बंदा कर लेता है वो हर चीज को डिस्कवर कर सकता है। जी उसामा कादरी। सर ये जो आपने लास्ट पे जो बात की इतनी आपने कमाल की है कि मैं रह नहीं सका आपको सर का। सर मैंने ना, मेरा कजन था, तो जब हम इकट्ठे गेम खेला करते थे ना, तो वो हमेशा ना पिज्जा डिलीवरी वाला सर मिशन करता था। GTA वॉइस सिटी एक बड़ी पुरानी गेम है, 2004 से लेके वो ऑनवर्ड 2010 तक ना हम खेलते रहे इकट्ठे। तो सर मैंने देखा कि रियल लाइफ में भी वो बंदा, मैं उसका नाम नहीं लूंगा इस वक्त, सर वो दुबई में टैक्सी चलाता है।
क्यों? क्योंकि वो मिशन में भी जब वो गेम खेलते थे, यहाँ तो वो टैक्सी वाला मिशन किया करता था, यहाँ सर वो पिज्जा डिलीवरी वाला। उसने कभी भी अपनी मेंटल अप्रोच को इस लेवल पे किया ही नहीं कि मैं पुलिस को गोलियां मारूं, या मैं कोई बड़ा मिशन करूं, या मैं कोई बैंक रॉबरी करूं। सर वो ना जरा क्राइम रिलेटेड गेम थी, लेकिन सर वो हमेशा छुप के एक पिज्जा डिलीवरी वो छोटे से मोटरसाइकिल पे करता होता था उस गेम में, और सर आज वो टैक्सी ही चला रहा है। तो ये आपकी जो बात है ना कि मेंटल अप्रोच बच्चे को शुरू से उसका एनालिसिस करना चाहिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं, बहुत जरूरी है, बट हमारे मुल्क में है नहीं। जी, ये हमारे मुल्क में जो कल्चर है, जिसे हम कहते हैं काउंसलिंग करना, ये है ही नहीं है। काउंसलिंग सिर्फ बच्चों की नहीं होनी चाहिए, काउंसलिंग पेरेंट्स की भी होनी चाहिए थी। तो अफसोस एंड फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन जो है ये आई नहीं, और अभी थोड़ी बहुत आई है, और अभी भी लोग इसको बड़ा मायूब समझते हैं। तो खैर, ये इस पे भी आप कहें तो आप इस पे आप कॉलम भी लिख सकते हैं, इस पे आप फीचर भी लिख सकते हैं, इस पे लिखें। खैर, ये हमारी बातें हो गई, जनरल बातें हैं, ये भी आपको आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड ही होती हैं, इसलिए मैं आपसे कर देता हूँ ये बातें। और आपको इससे उम्मीद है कि फ़ायदा ही होता है, नुकसान कोई नहीं होगा कभी इंशाल्लाह। तो आपका एक्सपोजर इससे बेहतर होता है। आपको शेयर करने का मकसद ये होता है कि कल आप इन बातों को कोट कर सकते हैं किसी अपना प्रोग्राम में, किसी अपने आर्टिकल में, और ये आपको इसका बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये एक्सपीरियंस की बातें होती हैं, ये आपका एक्सपोजर है उससे बनता है। और ये ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे से एक लेस एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास जो बात जाती है तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है। जैसे मेरा बड़ा ऑब्वियस है, तो वो मेरा खुद तो एक्सपीरियंस नहीं आ गया ना कि मैं खुद ही, ज़ाहिर है कि मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोगों से मैंने वो चीज़ सीखी है, लर्न की है, और उसके बाद कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स में आ गई और वो मैंने आगे आपको शेयर कर दी। ठीक है, ये इस तरह है। तो यही ज़िंदगी, इसी का नाम है ज़िंदगी। बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहमी रवाबत को, यानी रिलेशंस को डेवलप करने का नाम है, उनके साथ इंटरेक्ट करने का नाम है, और उससे कुछ लर्न करने का नाम है, और गिव एंड टेक का नाम है। तब जिंदगी चलती है आगे, वरना जिंदगी रुक जाती है, जिंदगी ठहर जाती है। अगर हम ये ना करें, इंटरेक्ट ना करें, गिव एंड टेक ना करें, ये नहीं हम आगे चल सकेंगे। हमें दूसरे लोगों के साथ, दूसरे रिलेशंस के साथ उन्हें स्पेस देकर, उनको स्पेस देनी पड़ती है। दुनिया हमारी मर्जी से नहीं चलती, हमें अमूमन दुनिया की मर्जी से ही चलना पड़ता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं, बहुत कम, जो दुनिया को अपनी मर्जी से चला पाते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बेबस हो जाते हैं, क्योंकि जो ये दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रिंसिपल है, जो वो कोई इतना अजीब है कि जो मेरे आपकी समझ से, हमारी सोच से बाहर है, कहीं बियॉन्ड आवर सेंसेस। ठीक है ना, ये हमारी अकल से भी मावरा है, हमारी सोच से भी मावरा है, हमारे बस में एक्चुअली कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमारे बस में है, मुसलसल कोशिश, जिद्दोजहद, मेहनत, लगन, ये हमारे बस में है, और ये हमें करना है। इंशाल्लाह ये करेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। अगर इस पे हम बैठ जाएंगे जी कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वाकई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन रिजल्ट हमारे बस में नहीं है, रिजल्ट हमारे बस में नहीं है वो। लेकिन ये है कि अच्छा उम्मीद रखें, अच्छी उम्मीद रखें कि रिजल्ट अच्छा ही होगा, ये हमारे बस में है। लेकिन रिजल्ट अपने बस में लाना हमारे बस में नहीं है। अच्छी उम्मीद हमारे बस में है, और उम्मीद है, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छा ही होगा। ठीक है, जैसा वो कहते हैं, अच्छा गुमान करें। जो मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है, हम उसे वैसा ही मिलते हैं। अल्लाह ताला इस तरह फरमाते हैं, उनका मफहूम है बात का। तो अच्छा गुमान रखें, अच्छा लोगों के इस बारे में सोचें, खुश गुमान रहें। ठीक है ना, जैसे कि आता है कि बहुत ज़्यादा बदगुमानी से बचें, फरमान है। बाज बाज जो यानी ये अजम्पशंस हैं, वो बदतरीन गुनाह हैं। हम बाज लोगों के बारे में खुद ही अजम्पशन कर लेते हैं कि वो ऐसा सोच रहा होगा, वो ये करता होगा, होगा नहीं करना। अच्छा सोचें, जिंदगी अच्छी हो जाएगी, आपकी सोचें अच्छी हो जाएंगी, आपके ख्यालात में नेगेटिविटी कम होती चली जाएगी, एकदम नहीं खत्म हो जाएगी, कम होती चली जाएगी, और आपकी तबीयत, सेहत, हर चीज़ रिलैक्स होगी। आपके चेहरे पे कलर्स आना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे आप, खुशी महसूस होगी आपके चेहरे पे, लोगों को आपकी आंखें चमकना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसमें खलूस ही खलूस होना है, किसी के खिलाफ बुग़्ज़ होना ही नहीं है। अच्छा सोचते हैं आप उसके बारे में। ठीक है, तो खुश गुमान रहा करें प्लीज़। नेगेटिव सोचें निकाल दें, फ़ायदा कोई नहीं है
कोई फ़ायदा नहीं है इसका, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई फ़ायदा नहीं नेगेटिव सोचने का। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो अपना ही अपनी सेहत का नुकसान हम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी जो अपनी ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो अपना गोल है, उसको हम अपने से दूर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आप इसको करें। खैर हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम, हमारी जो डिस्कस हुई है फीचर कॉलम पे हो गई है, और एडिटोरियल्स पे मैंने कहा था एडिटोरियल पेज पढ़ के आया करें, और आपने काफ़ी एक महीना मुसलसल एडिटोरियल पेजेस को भी एक डेढ़ महीना देखा। उस पर डॉन देखा हमने, जंग को देखा, और काफ़ी हमने उसमें कॉलमिस्ट को भी पढ़ा, उनका राइटिंग स्टाइल देखा। हमने ये देखा कि जनरली जो है वो सोशल इश्यूज़ पे बात ज़्यादा की जाती है और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात की जाती है, ठीक है। और ये दो ही अहम इश्यूज़ होते हैं, चूँकि सोशल जो चीज़ों का ताल्लुक जो होता है, सोशल इंटरेक्शन का ताल्लुक जो होता है, वो हमारे समाज से, सोसाइटी से जुड़ा होता है। इसे कहते हैं सोशलाइजेशन, लफ्ज़ सुना होगा आपने, सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन जो है वो लोगों के मिलने से, ए के बी, बी के सी, सी के बी मिलने से, आपस में रिलेशंस डेवलप करने से, गुफ्तगू करने से, आर्टिकल्स लिखने से, फीचर्स लिखने से, कॉलम्स लिखने से, एक तो कैथारसिस निकलता है, दूसरा आप दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपना मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, फिर उनका फीडबैक सामने आता है, फिर आपके फॉलोअर्स बनते हैं, इंस्पिरेशंस आपकी जो हैं वो मैसेज तक, लोगों तक आहिस्ता आहिस्ता जाती हैं। उससे फिर आपका एक क्या बनता है, सोशल सर्कल बन जाता है, सोशल सेटअप बन जाता है, आपका एक ग्रुप बन जाता है। वो जो ग्रुप है वो फिर वो छोटा ग्रुप हो सकता है, वो बड़ा ग्रुप हो सकता है। वो ग्रुप जो है वो सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंस कर सकता है। मसलन आप एक कॉलम लिखते हैं तो कॉलमिस्ट जो है उसका एक ख़ास सोशल सर्कल होता है। आप किसी भी अखबार में लिखते हैं तो वो अगर आप अखबार छोड़ देते हैं तो अखबार के मालिक को पता होता है कि इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, इसका फीडबैक बहुत ज़्यादा आता है, तो वो उसे पता होता है कि अगर मैं इस बंदे को हायर करूँगा तो इतने फॉलोअर्स आएंगे, ये अखबार ख़रीदेंगे, ठीक है। यार ये बंदा यहाँ से स्विच करेगा तो इतने फॉलोअर्स हमारे अखबार के, हमारे जो रीडर है वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी हम अंदाज़ा लगा लें तो ये कितना कितना मैटर करती है ये बात कि एक पूरी रीडिंग जो रीडर्स हैं, एक क्लब बन जाता है। वो आपका बाकायदा उसका, उससे अखबार का जो मालिक है या उस मीडिया उसका मालिक है, वो बाकायदा आपको, आपकी यानी आपको वो उसको अपने लेता है उसमें कि मेरे उसमें अखबार में या चैनल में आए, और बाकायदा पे करता है, आपकी मुताबिक पे करता है, या मैं डिमांड के मुताबिक पे करता है। तो ये मकसद ये होता है कि कुछ वक्त ऐसा आ जाता है कि अगर आपकी रीडरशिप जो है वो ज़्यादा है, आपकी व्यूअरशिप ज़्यादा है, तो आप दूसरे की नीड बन जाते हैं, ज़रूरत बन जाते हैं। चाहे वो आप कॉलमिस्ट हैं, चाहे राइटर हैं, एंकर हैं, प्रेजेंटर हैं, जो भी हैं तो दूसरे की नीड बन जाए, दूसरे की ज़रूरत बन जाए, ना कि आप वो आपकी ज़रूरत हो। तो ऐसे कुछ लोग हैं, आपने देखा है कि उनकी इतनी ज़्यादा सोसाइटी के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है कि उनको बाकायदा लोग हायर करते हैं रिक्वेस्ट करके कि आप हमारे दायरे में आ जाएं। उन्हें पता है कि इनका बहुत बड़ा एक सोशल एक इनका सर्कल है, और ये जो कॉलम लिखते हैं वो मजाज में तब्दीली लोगों की लाते हैं, लोगों की सोच में तब्दीली लाता है। तो ये ऐसे बहुत से ग्रुप्स बने होते हैं, बहुत से कॉलमिस्ट होते हैं, और वो अपनी राय जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। इनको हम अपनी ज़बान में, मीडिया की ज़बान में कहते हैं ओपिनियन लीडर्स। आपने पढ़ा होगा रोल ऑफ ओपिनियन लीडर्स इन मीडिया साइंसेस, पढ़ा ना आपने, ये सवाल किया होगा लाजमी कहीं ना कहीं। ओपिनियन लीडर्स क्या है, जी सर, उनका रोल क्या है। तो ये ओपिनियन लीडर्स होते हैं आपके कॉलमिस्ट जो हैं, आपके फीचर राइटर्स जो हैं, आपके एंकर्स जो हैं, ये सारे ओपिनियन लीडर्स होते हैं। जैसे टीचर होता है, जैसे एक मौलाना होते हैं, या ऐसे एक इंजीनियर अपने सर्कल में जो सीनियर इंजीनियर है वो भी ओपिनियन लीडर होता है, ठीक है। एक बॉस अमूमन ओपिनियन लीडर होता है। तो ये तमाम ओपिनियन लीडर्स हैं। तो आपने ओपिनियन लीडर्स बनना है, लेकिन आपकी ओपिनियन लीडर्स कब बनेंगे? जब आपका एक्सपोजर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर होगा, एक्सपीरियंस होगा आपका, उतना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, डेप्थ में होगा। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अभी कुछ नहीं सीखा होता
और टेलीविज़न पे आ जाते हैं या आप सोशल मीडिया के थ्रू अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमें पता होता है जो सीनियर लोग होते हैं या सोशल साइंटिस्ट होते हैं, ये बिल्कुल बेईमानी की और लायानी बातें कर रहे हैं ये लोग, इससे फ़ायदा कोई नहीं है। सोसाइटी में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन फैलेगी, क्योंकि ये खुद फ्रस्ट्रेटेड है अपने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, और इसको खुद नहीं पता कि इसके पीछे क्या इश्यूज़ हैं इस मसले के पीछे, और ये उस तरह बोल रहा है और इसके लाखों व्यूअर्स जो हैं वो भी गुमराह हो रहे हैं इसके साथ। मेरी बात समझ में आ रही? इसलिए मीडिया एक इतनी बड़ी पावर है, ये ऐसे ही है कि आपके हाथ में, एक छोटे से बच्चे के हाथ में आप गन थमा दें, तो खतरा है ना कि अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अब तो टॉयज़ के ऊपर भी लिखा होता है कि ये टॉय इस एज ग्रुप के लिए, इस एज ग्रुप के लिए, बच्चे के लिए है या नहीं है। तो इसलिए आप उसको, यानी एक मेडिसिन है, उसको अगर आप, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन एक बच्चे को खिला दी जाए तो बच्चा तो बीमार हो जाएगा। हालांकि बड़ी अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि वो मेडिसिन उसके लिए है ही नहीं, इस बच्चे के लिए। सेम हर इंफॉर्मेशन हर एक के लिए नहीं होती, जैसे हर मेडिसिन बिल्कुल हर एक ऐसे के ही है लिए सर। नहीं होती, हर बुक हर एक के लिए नहीं होती, हर इंफॉर्मेशन भी हर एक के लिए नहीं होती। भाई बात समझ में आ रही? दुनिया में बहुत से कपड़े हैं, मतलब मेरे घर में बहुत से कपड़े हैं। अब मेरी जो बेटी के कपड़े वो मैं तो नहीं पहन सकती, पहन सकता हूँ क्योंकि चूंकि वो कपड़े हैं तो मैंने पहनने हैं, क्योंकि वो भी मटेरियल कपड़े का स्टाफ है। नो, ये कोई बात नहीं, मेरे अपने कपड़े हैं, उसके अपने कपड़े हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही? मेरी ऐनक का नंबर और है, फलां की ऐनक का नंबर और है, चूंकि जी ऐनक लगा ले, नो, मुझे उसे नजर ही नहीं आएगा। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल जी ऐसे ही सर, है सर। बिल्कुल आ रही है। सर जो आपने एक्सपीरियंस की बात बताई सर, फॉर एग्जांपल एक एक 50 साल का आदमी है, जर्नलिस्ट है, उसने 200 किताबें पढ़ ली फॉर एग्जांपल। सर एक 25 साल का इंसान है, उसने भी वही किताबें उसने 25 साल में कंप्लीट कर लिया, तो सर क्या वो बराबर नॉलेज के उस पे हो सकते हैं कि उसमें एज का फैक्टर फिर भी आएगा? जी, बड़ा अच्छा सवाल, मजेदार सवाल है। आप इमेजिन करें कि अभी आपकी किताब है, मैंने आपको किताब एक रिकमेंड की थी, फादर एंड डॉटर। फर्जी किताब है, फादर एंड डॉटर, जहां शाहनवाज ने लिखी है, बड़ी अच्छी किताब है। ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो आपके एज ग्रुप 20 करीब होगा, अबाउट 20 होगा या 22 होगा, आप पढ़ रहे हैं। अब आप अपने बच्चे को, यानी छोटे बहन भाई को दें जो मैट्रिक में पढ़ता है, वही फादर एंड डॉटर, उसकी पूरी पढ़नी है तुम्हें, मैं तुम्हें 200 रुपये दूंगा या 2000 रुपये दूंगा, पढ़ लेगा या पढ़ लेगी वो? जो आपने उसको उस किताब से लर्न किया है अपने एक्सपीरियंस की वजह से, क्या वो आपका 10 साल 10वीं के बच्चा जो है वो कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं सर। अब उससे भी छोटे पे चले जाएं, 6 क्लास के बच्चे बच्ची को सेम किताब दे दें, फादर एंड डॉटर, बहुत अच्छी किताब है पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में, और वो बच्ची और बच्चा अपने उसमें सोशल स्टडीज को पढ़ भी रहा है, ऑक्सफोर्ड के उसमें आता है, कैम्ब्रिज की किताब पढ़ भी रहा है, यानी उसका सब्जेक्ट भी है। उसके किताब के अंदर मेंशन भी है कि जहारा शाहनवाज जो है वो, उसका द वेरी प्रोमिनेंट रोल है इनका टुवर्ड्स पाकिस्तान मूवमेंट, उन्होंने पढ़ा हुआ इस बच्चे ने, तब भी वो किताब उनको दे दें, पूरी पढ़नी है, बच्चा आपने पढ़ ली, क्या वो वही लेवल पे पढ़ सकेगी या पढ़ सकेगा जो आप पढ़ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं सर, हो ही नहीं सकता। एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं है। बस में आ गई? आज आप डोरेमोन आप देखते होंगे बचपन में, वो डोरेमोन जब आपने 11 साल की उम्र में देखा था और आज आप 19-20 साल की उम्र में देखें, आपको उसमें ऐसी सी बातें समझ में आएंगी जो आपको उस 11 साल की उम्र में समझ में नहीं आई थी। चैलेंज है मेरा, करके देख लें। एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। ठीक हो गया? जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया सर। कोई भी चीज, मैं बुक की बात नहीं कर रहा, कुछ भी उठा के देख लें, पुराना टीवी ड्रामा देख लें, आपको जो बचपन में बड़ी चीज पसंद आई थी, कोई किताब, कोई नॉवेल, कोई स्टोरी और कोई ड्रामा, आज देखें, क्या वही फीलिंग्स आएंगी जो उस वक्त आई थी? क्या वही
वही समझ आएगी जो उस वक्त आई थी। अब आपके जो न्यूरॉन सेल्स हैं, जो आपकी मेमोइड्स हैं, वो बढ़ गई हैं, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो चुका है, आपके मीनिंग्स चेंज हो चुके हैं, लफ्ज़ों के मीनिंग्स बदल चुके हैं उम्र के लिहाज से। अब आपको पता है कि इस लफ्ज़ का मीनिंग ये नहीं ये होता है, अब वो पता चल चुका है कि ये रिलेशनशिप ऐसे नहीं ऐसे होती है। तो वो जो एक्सपोजर था और आज का जो एक्सपोजर है उसमें बहुत फ़र्क होगा, अंडरस्टैंडिंग में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और लिखने में और समझने में। तो इसी तरह जो आप कह रहे हैं, एक 50 साल के बंदे ने 200 किताबें पढ़ी हैं और एक 25 साल के लड़के लड़की ने 200 किताबें पढ़ी हैं, तो फ़र्क आ गया ना ज़हन में। लेकिन वो अपने उम्र के लोगों में उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो जाएगा 25 साल की उम्र के हिसाब से, लेकिन उनका एक्सपीरियंस 50 साल की उम्र के एक्सपीरियंस वाले पे नहीं जा सकता। ये नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। ये बात समझ में आ गई? ये जी सर, बिल्कुल जी समझ में आ सर, गया बिल्कुल। सर, मतलब बहुत अच्छे सर से आपकी मुझे आपने एक और एक्सप्लेन बात किया सर। सर आपकी एक और बात बड़ी अच्छी है, मुझे तो खास तौर पर बड़ी अच्छी लगी थी। आपने ये कहा था कि आपने जब वो कॉलमिस्ट वगैरह का हम पढ़ रहे थे, आपने कहा था कि सुनना सबको है, मतलब हमें आपने कहा था कि फिर आपने ये भी बताया था कि वो अच्छा नहीं है, मतलब ये ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपने कहा था सुनना सबको है। जब सुनेंगे तो हमें पता ज्यादा लगेगा कि हाँ जी इसने ये बात सही की, इसने ये गलत बात की। जब हम एक ही बंदे को सुनेंगे तो हमारा जो एक्सपोजर है वो तो बिल्कुल ही एक थोड़ा सा एक लिमिट में रह जाएगा। देखिए, दुनिया में लर्निंग सुनने से होती है, बोलने से नहीं होती। जो अच्छा लिसनर होता है ना, वो ही अच्छा बाद में रिसर्चर बनता है, ऑब्जर्वर बनता है, राइटर बनता है। जो ज्यादा बोलता है वो तो बोल देता है, वो तो जो उसे आता है बोल दिया, उसे कुछ सीखा ही नहीं किसी से। लर्न कौन करता है? लर्न सुनने वाला करता है हमेशा। मेरी बात समझ में आ गई? अब आप 6 लोग बैठे हुए हैं, आप बोले जा रहे हैं, 4 बंदे सुन रहे हैं, तो लर्न आप कर रहे हैं, वो 4 लोग कर रहे हैं? बताएं। वो लर्न खूबसूरत 4 बात लोग कर की रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं। खूबसूरत। तो ये बात है। लेकिन अगर आप खुद नहीं बोलेंगे, अगर आपकी मजबूरी नहीं है बोलना, जैसे मेरी मजबूरी है आपके साथ बोलना तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप लर्न करेंगे ना। अगर मैं अभी आपको कहूँ कि आप लोग बोलें, तो यकीन करें मेरी लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप मुख्तलिफ कल्चरल जो आपके अंदर एक्सपोजर्स हैं, वो मुझे पता चलेंगे कि आप खालिद किसी साइड इलाके का है, वहाँ का मौसम कैसा है, उमैर कैसा मौसम बता रहा है, वहाँ का बोली कैसी है, एक्सेंट कैसा है, फलां का कैसा है। ये मेरा लर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, लर्निंग हम सब की स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज लर्निंग। आपने कोशिश किया कि मैं क्लास को कोशिश करता हूँ कि आप सारे बात किया कीजिए। एक तो ये होता है उससे कि शाइनेस खत्म होती है, आपके अंदर एक पैदा होता है, एतमाद पैदा होता है कि मैं टीचर ही बोले जा रहा है। अभी मैं तो, मुझे तो बोलने का इशू कोई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बोलता रहूँगा। लेकिन आप लोगों के अंदर जो स्किल्स हैं उनको निकालना भी टीचर का काम होता है। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपके अंदर ये स्किल्स हैं, तो फिर आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है ना? तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा बोला करें। लेकिन मैंने देखा स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें बोलने से कोई दिलचस्पी नहीं, उन्हें सोने से दिलचस्पी है, वक्त ज़ाया करने से दिलचस्पी है आजकल के स्टूडेंट्स को। और ख़ास तौर पर ये 3-4 साल से जब से ये सोशल मीडिया का ये जो टिकटॉक का ज़माना आया है, ये इससे तो जितनी तबाही मचाई है हमारी सोसाइटी की, मेरा इसकी माजी क्या पिछले 10,000 साल में कुछ मिसाल नहीं मिलती। एज अ सोशल साइंटिस्ट मैं कह रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये टिक टैक टॉक या क्या जो भी नाम है इस एप्लीकेशन का, इस किस्म की एप्लीकेशंस ने जो आप लोगों को अपने तई आप समझते हैं कि बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर रहे आप। ये कोई काम नहीं कर रहे आपने इस वक्त। वो जैसे अभी रिसेंटली अभी अब बड़ा शोर मचा था, ये पत्नी, ये मैं हूँ, ये मेरी पत्नी गाड़ी है और ये पार्टी हो रही है। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार? ये क्या है? क्या ये बिल्कुल सर। ये क्या हो गया? ये सुपरस्टार बन गई हैं। सो व्हाट? सुपरस्टार बन, क्या दिलीप कुमार बन गई हैं? मधुबाला बन गई हैं? हैं? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बन गई है? क्या बन गई है बताएं? ऑस्कर मिल गया उसको। क्या बात है सर, बिल्कुल सर सर। ये सिर्फ 2 दिन के होते हैं, सिर्फ 2 दिन के। ये आप जिस तरह ठीक है इनके ना? स्लोप लेकिन ऊपर इसके जाता है पीछे वैसे ही आता है। इसका कादरी साहब नुकसान इसका ये हुआ है ना कि हमारे जो बच्चे हैं, यूथ है, वो इनके पीछे लग गए हैं कि हम भी इस किस्म के सो कॉल्ड सुपरस्टार बन जाएंगे।
तबाही मच गई है, एजुकेशन से हट गए हैं, रिसर्च से हट गए हैं, ग्लैमर की तरफ चले गए हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, शो शाह है, जस्ट शो शाह, डेप्थ नहीं है। ये प्रॉब्लम बन गया है। मैं कह रहा हूँ 3-4 साल से जो प्रॉब्लम आ रहा है, एज अ सोशल साइंटिस्ट बता रहा हूँ, ये भी आप इस पे बेशक फीचर कॉलम लिखें, इस पर लिखें, आप काम करें, आप स्टूडेंट्स हैं, इस पे काम करें, अपने अपने चैनल्स पे बात करें। ठीक है, ग्लैमर है, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है। ओवरडोज होना किसी चीज़ का, अच्छी से अच्छी चीज़ का नुकसानदेह होता है। धूप बहुत अच्छी चीज़ है, विटामिन डी मिलती है प्योर ही, लेकिन ज़्यादा करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। क्या समझे आप? पानी बहुत अच्छी चीज़ है, एक लेवल पे पिएंगे तो बहुत अच्छा है, ज़्यादा पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे, कम पिएंगे तब भी बीमार हो जाएंगे। चीनी खाना बहुत अच्छी चीज़ है नॉर्मल हद तक, चीनी ज़्यादा खाएंगे तो शुगर के पेशेंट बन जाएंगे, कम खाएंगे तब मसला बन जाएगा, कोई ना कोई डेफिशिएंसी हो जाएगी जिस्म के अंदर। बैलेंस्ड लाइफ गुजारें, बैलेंस्ड होना बड़ा जरूरी है। इन नजरियात में बैलेंस्ड हो आप, ना बहुत इंतहा पसंद हो, ना बहुत बिल्कुल ही मतलब है कोई सोच नहीं है जिस बंदे की, वो भी ना हो। बैलेंस्ड रहें, बैलेंस्ड जिंदगी में बैलेंस्ड रहेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है, आपके रिलेशंस के लिए भी अच्छा है। बैलेंस्ड रहें, एक्सट्रीम में ना जाएं। ये देर से समझ में आती है, तो अगर आपको मैं कह रहा हूँ तो अभी समझ में, आप अभी समझ लें। एक्सट्रीम्स में ना जाएं, किसी चीज़ एक्सट्रीम में ना जाएं, किसी चीज़ की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पूरी लाइफ में कभी एक्सट्रीम में किसी चीज़ के नहीं गए, उनसे ज़्यादा तो हमारे सामने कोई मिसाल ही नहीं। ठीक है, बैलेंस्ड। जब आप फतेह मक्का होती है, आपने सबको मुआफ फरमा दिया था। पूरी पिछली इंसानी तारीख में लाखों साल की और मालूम हिस्ट्री में 20,000 साल की माफ़ी की इससे बड़ी एग्जाम्पल नहीं मिली, और ना फतेह मक्का के बाद कभी मिली। कैसी बात है? आपने फरमाया मैंने सबको माफ़ कर दिया, और सबसे बड़ी जो दुश्मन थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा मुबारक काट दिया और चबा लिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया। हम उम्मती हैं, फॉलोअर्स क्या, उम्मती हैं हम रहमतुल्लिल आलमीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए महबूब मैंने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। रहमतुल्लिल आलमीन के फॉलोअर्स हैं, उम्मती हैं हम। बदतरीन दुश्मन को भी माफ कर दिया, हमेशा तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराहट चेहरे पे रहती थी, इंतहाई पोलाइट। सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए पोलाइट, परिंदों के लिए पोलाइट, पौधों के लिए पोलाइट। खवातीन के लिए कितनी सख्ती से ऑर्डर्स हैं। डरो, ज्यादा पिसा हुआ तबका था खवातीन उस जमाने में अरब में, जो कि दुनिया की हर जगह पे उनको इंसान नहीं समझते थे। तो फरमाया डरो खवातीन के मामले में। आखिरी दिनों में जब दुनिया से पर्दा फरमाया, तब भी खवातीन के बारे में बात फरमा रहे थे, और हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के गोद में आप दुनिया से वसाल फरमाया। खवातीन जब आपकी साहबजादी तशरीफ लाती थी, हजरत सैयदा फातिमा खातून जन्नत जो है, तो क्या होता था रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप उठ के खड़े हो जाते थे। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती इससे पहले। आप हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा की साहबजादी तशरीफ लाई, तो आप उठ खड़े हुए और आपने अपनी चादरें मुबारक बिछा दी उनके लिए। कोई मिसाल नहीं मिलती इससे पहले कोई ऐसी। खवातीन को इज्जत देने की इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं मिलती है। ये उन्होंने हमारे लिए प्रेसिडेंट सेट की है। माफी की प्रेसिडेंट, खवातीन से अच्छे सलूक की प्रेसिडेंट, यतीमों के साथ अच्छे सलूक की प्रेसिडेंट, गरीबों के साथ अच्छे सलूक की प्रेसिडेंट। ठीक है, नरमी से धीमे लहजे में बात करने की प्रेसिडेंट, वादा खिलाफी ना करने की प्रेसिडेंट। कभी भी वादा खिलाफी नहीं की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
तो ये कहाँ से हमें एज अ कहते हैं ना उम्मती हैं, तो उम्मती हैं तो फिर बन के दिखाएं उम्मती, हमें देख के दुनिया के ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते, ये कभी गलत बात नहीं करेंगे ये लोग। लेकिन आपकी इस वक्त दुनिया में क्या एग्जांपल्स दी जाती हैं मुसलमानों को, कभी इमेजिन करें आप, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी मिलती होगी हमारी इन हरकतों से? पाकिस्तान के अंदर ये जो पाकिस्तान है जिसके लिए आपने अल्लाह से वादा किया था 1930 में, अलामा साहब ने खुतबा दिया था कि हम एक ऐसा मुल्क चाहते हैं विद इन द ब्रिटिश एम्पायर एंड विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर, जहां हम इस्लामिक मॉडल्स जो प्रिंसिपल्स हैं उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर सकें, उसके लिए ऑटोनमस एक रीजन होना जरूरी है। यही कहा था, अल्लाह ताला ने वादा पूरा फरमाया, पाकिस्तान बन गया 17 साल बाद उस खुतबा इलाहाबाद के। 73 साल हो गए, अब 74वां आने वाला है। मजाल है कि हमने उसको इम्प्लीमेंट किया हो कहीं, और इम्प्लीमेंट हुकूमत ने नहीं करना, हमने खुद अपने ऊपर करना है, मैंने और आपने करना है। एक इस मुल्क के अंदर साफ पानी एक गिलास ला के मुझे दिखा दें, खालिस मिर्चें ला के दिखा दें, शहद ही ढूंढ के दिखा दें, कहीं दवाइयां खालिस ला के दिखा दें मुझे आप। सर सर मैंने आपसे ये पूछना था सर, अब ऑटोमेटिकली आप खुद ही इसी टॉपिक पे आ गए। सर मैंने पिछले सर फैजान से हम पढ़े थे पिछला लेक्चर, उनसे भी पूछा था यही सवाल बिल्कुल, और वही सवाल सर मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ सर। वो ये था कि मैंने उनको कहा कि मैं सर तकरीबन एक हफ्ते से बहुत परेशान हूँ जो पाकिस्तान और मुसलमानों के हालात हो चुके हैं, और उनसे ये पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मतलब इतना परेशान हूँ कि समझ भी नहीं आ रही। तो मैंने उनसे पूछा सर आप हमारे, सर मैं आपको भी कहना चाहूंगा आप हमारे टीचर हैं, मोहसिन हैं हमारे, तो हमें गाइड करें, तो हम हमें रास्ता दिखाएं सर, क्या करें हम। आपके लिए रास्ता पता क्या है? जो पहली वही उतरी थी गारे हिरा में, जब एक 40 साल की शख्सियत, 40 साल की शख्सियत, 40 इयर्स की एक शख्सियत मक्का मुअज्जमा के बिस्तर से उठती हैं। हजरत जब उस वक्त खुद खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उनके घर में थे उन दिनों आप, और उस बिस्तर से उठ के आप अकेले रात को चलते हैं, और मक्का मुअज्जमा से काफ़ी दूर, आज का मक्का मुअज्जमा नहीं है, एक पहाड़ी पर चलते हुए, कोई 14 साल की नौजवान नहीं थे आप, 40 इयर्स के आप उस गारे हिरा जो अभी गए हैं कभी देखें जाके, वो गारे हिरा कोई आसान रास्ता नहीं है, बड़ी मुश्किल घाटी से चढ़ के ऊपर आप पहुंचते हैं, फिर उसमें अकेले उस गार में बैठते हैं और एक रब के की तरफ रुजू करते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता, और आप समझते हैं कि कोई रब है जो मेरा असल रब है, दीन इब्राहिम वाला, जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो रब हैं, और उनसे आप बातें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी तक आपको खुद नहीं पता कि आप पैगंबर हैं। ठीक है, 40 इयर्स की एज, मक्का मुअज्जमा से चले, गारे हिरा में पहुंचे, अकेले बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हुए हैं, अकेले, कोई साथ नहीं है, और गौर व फिक्र कर रहे हैं, और ये बड़े सालों से आप कर रहे हैं। तब एक ऑर्डर आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अपने बंदे और अपने महबूब के लिए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और फरमाते हैं, क्या क्या फरमाते हैं? पहला जुमला क्या, पहला फिक्रा लफ्ज क्या आया, क्या आया था? इकरा, पढ़। पहला रब का जो ऑर्डर है मेरे आपके लिए है, और रसूलुल्लाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला जो हुक्म मिला अल्लाह ताला की तरफ से और उनके तवस्सुस से हमें मिला, वो है पढ़ने का। हम मुसलमान पढ़ने से दूर हो चुके हैं। 800 साल की तारीख में हमारा कोई किरदार नहीं है किसी साइंटिफिक इन्वेंशन में, पता है आपको? दुनिया में जितनी तरक्की हो रही है, जो जिस वक्त जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसमें भी हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने सिर्फ वक्त ज़ाया किया है, अयाशी की है, टाइम ज़ाया किया है, और आपस में लड़ने की सिर्फ काम किया, इसके अलावा कुछ काम नहीं किया। एक दूसरे पे हमले किए हैं हमने आपस में।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा मेन काम है विजन, अपने अंदर विजडम पैदा करना, और विजडम आता है पढ़ने से, इकरा। और मैं ये भी बता दूं कि जब वो फतेह मक्का के मौके पर, उसके अलावा जो बाहर से जब आए, वो जब लोग आए, तो आपने क्या फरमाया था, जो पहला इस्लाम का पहला स्कूल कायम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसमें टीचर्स कौन थे? वो मुसलमान थे सारे, सब गैर मुस्लिम थे। आपने फरमाया कि जो तुम्हें आता है, जो भी उस जमाने की फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनाटॉमी, बायोलॉजी, जो भी मैथमेटिक्स है, वो हमारे यहाँ के बच्चों को सिखाओ और छूट जाओ। तो क्या सिखवाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले स्कूल में? उस जमाने के मुरवजा असूल। कुरान तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता था ना, दीनी तालीम तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। तो वो जो कैदी बने थे, उन्हें तो कुरान नहीं आता था, उन्हें उस जमाने का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह आता था ना, वो सिखाओ और छूट जाओ। तो जो इस्लाम का पहला स्कूल बना था ना, वो भी गैर मुस्लिम टीचर्स थे उसके अंदर। तो आपसे सबने क्या फरमाया है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले ले लो, इल्म हासिल करो, इल्म, विजडम, विजडम लाएं। आपका काम सिर्फ विजडम लेना, हासिल करना है, अल्लाह ताला से तालीम हासिल करना है। पढ़ें इसी सब्जेक्ट को जो आप पढ़ रहे हैं, इसको अपने अंदर उतार लें, और ये इरादा कर लें कि मैंने इससे कुछ करना है अपने दीन के लिए। डू समथिंग फॉर योर दीन, योर सेल्फ। सबसे पहले तो अपने लिए कुछ करना है, फिर ही कुछ दीन के लिए कुछ करेंगे ना। अपने आप को तो बनाएं पहले, ठीक है ना। अपने आप को बनाएं पहले, अपनी जात को मजबूत करें, अपने विजडम को मजबूत करें। लोग आपका मजाक न उड़ाएं, लोग आपकी बात सुने। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने पेरिस में बैठ के रोजाना उनके 2-3 लोग मुसलमानों के हाथ में होते थे। उनका इतना बड़ा विजडम बन चुका था कि लोग पता था ये बंदा सच बोलता है, गलत बात नहीं करता, ये बहुत बड़ा स्कॉलर है। तो पेरिस में बैठ के, जो काफरों का मुल्क है, काफरों का बड़ा शहर है, वहां बैठ के रोजाना 2-3 लोग मुसलमान हो रहे हैं, और लाखों लोग मुसलमान हैं उनके हाथ पे। डॉक्टर हमीदुल्लाह बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे इस्लाम के, उनकी किताबें पढ़े उनकी। आप विजडम पैदा करें, जब विजडम पैदा होगा, लोग खुद आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो आपका काम है तालीम हासिल करना, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते आप, करना चाहिए भी नहीं। आप बात समझ में आ गई मुझे? जी सर, बिल्कुल बहुत समझ में आ गई कमाल। सर। बहुत अच्छा सर, वैसे आपने समझाया और बिल्कुल सही रास्ता दिखाया सर। थैंक यू और सर। सर जो आपने साइंस की बात की है मिसाल के तौर पे, तो सर जो इशफाक अहमद इशफाक साहब थे, मुमताज मुफ्ती साहब थे, कुतुबुल्लाह साहब थे सर, मतलब फिर इनको हम मतलब इनको भी इनको मेरा ख्याल है कि सर फिर साइंस जो है ना, वो प्रेफर करनी चाहिए कि एक रीडर को ज्यादा, या सर या इनको इनकी नहीं, किताबें प्रेफर। इशफाक नहीं है, उनका नाम इशफाक अहमद है। इशफाक अहमद साहब हैं, मुमताज मुफ्ती साहब हैं, कुतुबुल्लाह साहब हैं, बानो कुदसिया हैं, वासिफ अली वासिफ, ये बुजुर्ग जो हैं, इनको आप पढ़ें। ये तो नहीं कि हर वक्त अब मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं हर वक्त, फर्ज के मैं शरबत लेके आया हूँ, उसका जाम शीरी या रूह अफ़ज़ा, तो मैं हर वक्त रूह अफ़ज़ा ही पीता रहूँगा, मैं घबरा जाऊँगा उससे। मेरा दिल करेगा मैं इस दफ़ा स्क्वाश पीऊँ, उसका मैंगो का मुझे पसंद है, वो पीऊँगा, 2-3 दफ़ा वो पीऊँगा, फिर मैं इलायची का शरबत पीऊँगा, फिर मैं दोबारा रूह अफ़ज़ा पे आ जाऊँगा या इस तरह करूँगा। तो टेस्ट चेंज मेरा होगा। इंसान एक चीज़ को मुसलसल, एक जायके को मुसलसल नहीं खा सकता। मुझे रोजाना आप चिकन कोरमा देंगे, मैं चिकन कोरमा छठे दिन कहूँगा मैंने नहीं खाना, मुझे माफ़ कर दें, मुझे प्याज दे दो प्लीज़। ये इंसान की नेचर है। तो ये नहीं कि अब आप फिजिक्स पढ़ते जा रहे हैं तो फिजिक्स ही पढ़ते जाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा चेंज लाने के लिए अपने अंदर एक कह लें आप, उसको मतलब फीचर लिखे जा रहे हैं, फीचर ही पढ़े जा रहे हैं। कॉलम है तो कॉलम एक बंदे का पढ़े जा रहे हैं, नहीं। मुख्तलिफ लोग, डाइवर्सिटी बड़ी ज़रूरी है, डाइवर्सिटी, तनव्वुर। मुख्तलिफ लोगों के कॉलम्स पढ़ें, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ अखबारात के पेजेस देखें, मुख्तलिफ अखबारात को पढ़ें। तो आपके अंदर क्या होगा, एक्सपोजर ऑटोमेटिक डेवलप होगा, और आपका जो विजडम है वो बेहतर होता चला जाएगा, पॉलिश्ड विजडम होता है। इस तरह इशफाक अहमद को भी पढ़ना चाहिए। ये क्या जैसे साइंस पढ़ते जाएंगे ना, तो आप मुझे क्या, मैं साइंस स्टूडेंट भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मुझे नहीं पता कि एटॉमिक थ्योरी क्या है और केमिस्ट्री क्या है?
और मैंने आज भी मुझे पता है केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर, इट इज कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चेंजेस इन मैटर, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ठीक है। मॉलिक्यूलर थियरी क्या है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो, और सेल वॉल जो है, सेल वॉल क्यों होती है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होती, एनिमल अमीबा क्या है, क्लेमेटोमोनास क्या है, पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या बला है, डीएनए क्या है, वायरस क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, सारा पता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं साइंस पढ़ता हूँ, मैं लगता है कि मैं साइंस पढ़ता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है साइंस क्या है, मैंने जब पढ़ा एक गूंज पैदा होगी, ऐसा इसराफील गूंज पैदा होगी और हर चीज टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ये फिजिक्स है। एक खास फ्रिक्वेंसी पैदा होगी, उसके बाद जो एटॉमिक बॉन्डिंग है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, ये केमिस्ट्री है। अब यहाँ केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है। एटॉमिक बॉन्डिंग यानी एटम जुड़ा हुआ है दूसरे के साथ, वो एकदम एटॉमिक जो थ्योरी है वो खत्म होती है, जैसे बनाई हुई हमने, एटम टूटेगा एकदम ऐसे, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स साथ छोड़ देंगे, उसके अंदर जो रोटेशन चल रही है वो टूट जाएगी। रोटेशन जो टूटेगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, उससे न्यूक्लियस से हट जाएंगे, वो गूंज से, फिजिक्स गूंज, फ्रिक्वेंसी टूटेगी, बॉन्डिंग टूटेगी, केमिस्ट्री इन्वॉल्व हुई है अंदर। साथ ही अल्लाह कहते हैं ऐसे पहाड़ धुनकी हुई रंगीन उनकी तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे, रुई के गोलों की तरह। ये साइंस कह रही है। अगर क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर पहाड़, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में जब एटम टूट जाएगा, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में चला जाएगा, गैस की तरह हवा बन जाएंगे, वो मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, उनकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, रुई के गालों की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे, सूर इसराफील गूंज से। ये साइंस नहीं है। कुरान को अब साइंस इस तरह पढ़ा जाता है, बात समझ में आई आपको? तो हर चीज पढ़ें, साइंस पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें आप। ये मेरे सामने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, इशफाक अहमद पढ़े हुए हैं, मुमताज मुफ्ती। अभी मैं रातों किताब पढ़ा था, ये ले तलाश मुमताज मुफ्ती साहब की किताब मेरे हाथ में, ये देख, ये मेरी रूटीन की चीजें पढ़ते रहता हूँ मैं। कभी वो पढ़ लिए, कभी वो पढ़ लिए, ये रूटीन में पढ़ना चाहिए। आप एक्सपोजर बनता है, आप बड़े लोगों की बातों से सीखते हैं हम। ये देखिए मेरे सामने पढ़ी हुई है, ये ऑक्सफोर्ड की किताब पढ़ी हुई है असगर खान साहब की, जो पाकिस्तान के पहले एयर चीफ थे। ये किताब रूटीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तालीम और तरबियत, ये मैं रूटीन में पढ़ते रहता हूँ। मौलाना वहीदुद्दीन खान किताब पढ़ी हुई है, तामीर हयात। ये अभी 4-5 किताबें यहाँ मेरे साथ पढ़ी हुई है टेबल पे, ये रूटीन में मैं पढ़ रहा हूँ उसको आजकल, ये पढ़ते रहता हूँ। कभी ये पढ़ी हुई है, कभी वो पढ़नी शुरू कर दी। तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं साइंस पढ़ते रहता हूँ, हर वक्त मैं कोई कॉलम लिखता रहता हूँ। क्या मैं कॉलम नहीं है, मेरे देखते जियो न्यूज़ पे आ रहे होते हैं, जंग में छप रहे होते हैं, फीचर्स मेरे आ रहे होते हैं, मुसलसल आ रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लिखता रहता हूँ मैं। लेक्चर्स भी आपको समय दे रहा होता हूँ आपको। तो ये डाइवर्सिटी बड़ी जरूरी है इंसान के अंदर। इंसान एक तरफ जामिद ना हो जाए, रुक ना जाए, ठहर ना जाए, झपटना पलटना, झपट कर पलटना, झपटना पलटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का बस एक बहाना। अल्लामा इकबाल कहते हैं कोशिश करें, मुसलसल कोशिश करनी है, मुसलसल डिटर्मिनेशन, मुसलसल जिद्दोजहद, मुसलसल अमल, फिर इंसान बनता है। तो ये क्या हुआ कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आपको पता होना चाहिए मैंने क्या करना है, आपने पढ़ना है। आप स्टूडेंट हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ये स्टूडेंट अल्लाह के करीब तरीन लोगों में से होता है, तालिब इल्म जो होता है, इल्म के तालिब हैं, इल्म के तालिब हैं, इल्म के ताबिल हैं, तालिब हैं। इल्म क्या, जिसको अल्लाह ने कहा है डिस्कवर करो मेरी कायनात को, ढूंढो। कुरान में बार बार आता है, कुरान में अगर ये आता है 700 दफा के नमाज पढ़ो, तो कुरान में ये भी आता है कि तदब्बुर करो, तदब्बुर करो, तदब्बुर, गौर व फिक्र करो पूरी दुनिया पे, अपने आप में, अपने आप को देखो। कभी किया तदब्बुर आपने? कुरान बार बार चैलेंज करता है बंदे को, तदब्बुर करो। क्या तुमने देखा है? कुरान बार बार ऐसे बात करता है, क्या तुमने देखा है हमने उनके साथ क्या किया? क्या तुमने देखा है ये कैसे होता है? क्या तुमने देखा है कि हम फलां को भी रिस्क देते हैं? क्या तुमने देखा है कि इस तरह जमीन से पहले ये आता है, फिर ये इस तरह आता है? कुरान बार बार गौर व फिक्र करने की दावत दे रहा है मुझे और आपको। हमने कुरान में फूकों बना दी है, फूके मारे, जरूर फूके मारे, लेकिन कुरान में कहा कि अल्लाह ने हमसे बातें करता है। अल्लाह ताला क्रिएटर मेरा और आपका, दुनिया का खालिक, इस यूनिवर्स का खालिक,
एक छोटा सा टाइनी सा सियारा है ये जमीन, एक छोटे से सोलर सिस्टम का एक छोटा सा और एक इसका पार्ट है जमीन, जिसके भी 3 टाइम्स में वाटर है। अभी वाटर 10 फुट ऊपर हो जाए तो हम बह जाए सारे उसमें। और इस सोलर सिस्टम, जिस सोलर सिस्टम के अंदर है एक गैलेक्सी है, रात देखें जरा, उनकी लाइट जो एक सितारा देख रहे हैं, उसकी लाइट लास्ट टाइम मेरे तक जब पहुंची थी, यहाँ जो लाइट अभी पहुंची है वो आज से करोड़ों साल पहले वो चली थी तो अब पहुंची है। और अगले सितारे की जो रोशनी आज के दिन में आएगी वो हमारी पता नहीं कितनी हमारी हड्डियां भी नहीं होंगी तब पहुंचेगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसको, उसकी बातें पढ़ो, सुनो क्या कह रहा है वो मुझे और आपको, ये समझ आई है? कुरान जी को जी तर्जमे से पढ़ो, फिर पता चलेगा क्या बात कर रहा है रब आपसे। कौन रब? सिर्फ मेरा आपका क्रिएटर नहीं, इस यूनिवर्स का क्रिएटर। सर जेम्स जो बहुत बड़े एक हमारे के फल्कियात थे, वो जा रहे तो कहते हैं कि ये हमारे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे इंडो पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, तो कैम्ब्रिज में थे वो। उनको नोबेल के लिए भी नॉमिनेट किया था, इनको नोबेल इनाम के लिए, तो इन्होंने इनकार कर दिया था कि मैंने नहीं लेना। तो ये वो जो सर जेम्स थे, वो उनके पास वो जा रहे थे, गिरजे चर्च जा रहे थे कैम्ब्रिज में। तो उन्होंने कहा कि बारिश हो रही है, तो सर आपने अम्ब्रेला को ऐसे बगल में थामा हुआ है और बाइबल उनके हाथ में थी, और आपने, कहते ओ सॉरी, उन्होंने किया, कहते मैंने आपसे बात पूछनी है कि आप चर्च जा रहे हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट। कहते शाम को मेरे पास घर आना, अभी मैं चर्च जा रहा हूँ। शाम को घर गए, उनको चाय पिलाई, उनको कहते हैं मैं नहीं मानता था रब को, लेकिन जब मैंने यूनिवर्स को स्टडी किया और जब मैंने देखा कि हम क्या हैं, फिर मैंने देखा कि एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, फिर मैंने देखा कि आपने शायद पढ़ा होगा एफएससी के अंदर इंग्लिश की बुक्स में एक उनका आर्टिकल है, उनकी किताब का ना, उनकी किताब का एक चैप्टर दिया हुआ है तो कि उसमें उस सर जेम्स का, तो उसमें उन्होंने लिखा कि मैंने क्या कहते हैं कि मैं, वो बता रहे थे मुझे, साथ चाय पी रहे थे, तो हम चाय कप में रखा और वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि हम क्या हैं। उन्होंने यूनिवर्स की बात की, उन्होंने सोलर सिस्टम की बात की, उन्होंने बात की कि इस सोलर सिस्टम के अंदर उस वक्त प्लूटो भी इसमें था, अब प्लूटो उसमें नहीं है। तो उसके बाद इस एक यूनिवर्स के अंदर, गैलेक्सी के अंदर आता है, और ऐसी बिलियन ऑफ ट्रिलियंस गैलेक्सीज हैं। फिर उन्होंने बताया कि इस जो 1 करोड़ खरब साल पहले जो लाइट थी वो अभी तक दुनिया में नहीं पहुंची, और जो आज लाइट पहुंची है, जो आज हम लाइट देख रहे हैं, ये खरबों साल पहले चली थी, और जो आज की लाइट चलेगी खरबों साल बाद पहुंचेगी। तो कहते हैं वो उसका जिस्म लर्ज रहा था अल्लाह के खौफ से, घबरा रहे थे, कांप रहे थे कि इतनी बड़ी पावर है रब, क्रिएटर जो हमारा। और कहते उनके रोंगटे खड़े हुए थे, लर्ज रहा था उनका हाथ तारीफ करते हुए, और कहते मुझे यकीन आ गया कि ये खुद नहीं बना, ये कुछ कोई है जिसने ये सब कुछ बना दिया है, ये हमारे बस में नहीं है, हमारी तो कात ही नहीं है, बेबस लोग हैं। ये इतने बड़े साइंटिस्ट की मैं वो बात बता रहा हूँ। तो ये आपको अंदाजा ही नहीं है कि जब हम कुरान को पढ़ते हैं तर्जमे के साथ, जब हमें रब की बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो कितना सुकून मिलता है, हमारी रूह किस तरह सरशार हो जाती है, क्योंकि रूह खुश्क हुई हुई है, थकी हुई है, मिजरेबल है, परेशान है, बेचैन है। उस रूह के अंदर एक सुकून 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 आता है। कहाँ से आता है? कुरान को तर्जमे से, जब वो बातें अल्लाह ताला आपसे करना शुरू कर देते हैं। करें, कभी कभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। खैर अब मैं जरा थोड़ा सा हट गए, लेकिन बार ये तमाम चीज़ें भी आपके उसका हिस्सा हैं। अगर आपने जरा कॉलम लिखने हैं, आपने अच्छा राइटर बनना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर एक अर्ज, आपके अंदर एक लाइन ऑफ एक्शन जो आपकी वो क्लियर होनी चाहिए। जितनी क्लैरिटी होगी उतनी राइटिंग बेहतर होगी, ठीक है ना? जितनी क्लैरिटी होगी उतना रास्ता आसान होगा। तो वो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कल हम लेक्चर हमारा होगा। कल हमारा लेक्चर सुबह 8 बजे है, और अपना ख्याल रखें। मेरा ख्याल है कब तक टाइम है हमारे अभी आज के लेक्चर का? खालिद मियाँ अब सो तो नहीं रहे सारे? मैं अब जा रहा हूँ।
हैं? सर भी नहीं सर हम जाग सर रहे हैं। आपने खुद ही तो कहा है कि जो सुनते हैं वो सीखते हैं, तो सर मैं आपको सुन रहा था जिस तरह आप चीजों को लेके जा रहे थे, और अभी 10 मिनट सर बाकी हैं। ठीक है, तो इसमें हम तो ये सर बात कर रहे हैं, सर कल आपने एक तो ग्रुप्स जो हैं आज मुझे भेजें ताकि हम एक इस पर डिस्कस कर सकें कि कल जो आप लोगों ने फीचर पे, एडिटोरियल पे, कॉलम पे हम थोड़ा सा अच्छे अच्छे एक प्रोजेक्ट्स कर लें, डॉक्यूमेंट्री बना लें, या किसी ने रिव्यू करने का किताब का वो कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि यही वक्त होता है सीखने का। इससे आप पॉलिश्ड होंगे, जितना आप इंटरेक्ट करेंगे इंशाल्लाह उतना आप पॉलिश्ड होंगे और आपको समझ आएगा कि मैं इन लेवल्स पे बेस्ट कर सकता हूँ। तो वो ये टीचर ने बताना होता है, टीचर ही बता सकता है आपको, या आपका सीनियर बता सकता है, ऑब्वियस है वो बता सकता है। तो अभी आप अपने अंदर जो आपके अंदर खूबियाँ, हमारे अंदर खुफिया छुपी हुई, अल्लाह ताला की तरफ से हिडन कह लें, जो हमारे अंदर सलाहियतें हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो आप अपने को पहचानें। ठीक है, वो पहचानेंगे तो आप बेहतर राइटर बनेंगे, आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, आप बेहतर अच्छे एक प्रेजेंटर बन सकेंगे, अच्छा आप कॉलमिस्ट बन सकेंगे, या जो भी आप इस फील्ड में जिस हवाले से भी जाना चाहते हैं वो कर सकेंगे। तो ये उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद क्लियर हों, अपनी क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है। हम लोग कंफ्यूज बड़े हैं सारे, अब अनफॉर्चुनेटली इसमें कसूर आपका बिल्कुल नहीं है, कसूर हमारी सोसाइटी का है, कंफ्यूज सोसाइटी है। अब टेलीविज़न खोल लें, मतलब मैं तो खैर टेलीविज़न देखता ही नहीं अब हैरान होंगे, एक्चुअली मैं सैर हो गया हूँ बहुत ज़्यादा ना, इन चीज़ों को देख लिया है। अब मुझे पता होता है ये फजूल जो चवड़ियाँ मार रहे हैं इसका फ़ायदा कोई नहीं है ना, तो मुझे अंदाज़ा होता है, देखता हूँ, थोड़ी देर सुनता हूँ और बेकार होती सारी बातें, उन्हें खुद नहीं पता किसी बात है। कन्फ्यूज लोग हैं, लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए फ़ायदा नहीं। उससे बेहतर कि आप अच्छी किताब पढ़ लें, कोई अच्छी किताब पढ़ लें, किसी अच्छे बंदे से बात कर लें, तो वो भी लर्निंग होती है, सीखने का अमल होता है। तो इसलिए आप अपने ग्रुप्स बना लें, कल इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। कल का जो टॉपिक है हमारा वो एडिटोरियल राइटिंग होगा इंशाल्लाह। तो एडिटोरियल पे थोड़ा सा आप पढ़ लें, कहें तो मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा, लेकिन बेहतर है कि थोड़ा सा एडिटोरियल के बारे में मैं आपको वैसे लिंक भी सेंड कर देता हूँ, कहें तो आप, तो वो आप उसको पढ़िएगा, उस पर हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह। कोई और सवाल है तो फिर डिस्कस कर लें। जी सर हमारी एक मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी जो है ना वो एंटी साइंस है, मेजोरिटी जो है, मतलब वो क्यों है सर ऐसा? हमारी एंटी नहीं, साइंस पूरे आलम इस्लाम का मसला यही है, ये सिर्फ जी हमारा ही मसला नहीं है पाकिस्तान का, ये पूरे आलम इस्लाम में हम लोग एंटी साइंस तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो साइंस डिस्कवरी का हुक्म दिया है। हम लोग दूर हो गए, हम आपस के छोटी छोटी बातों में उलझ गए। मसलन मैं बताता हूँ, मैंने किताब पढ़नी है ना, ये अब मैं किताब पढ़नी फर्ज किया, तो हम करते, हमारा कलेक्टिव बिहेवियर क्या है? एक होता है बिहेवियर मेरा, एक होता है कलेक्टिव बिहेवियर जो हम सबका कौम का होता है, वो हमारा बिहेवियर है। वो क्या है जी? अब मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं बजाय इसमें पढ़ूँ कि इसमें कंटेंट क्या है, ये ले कंटेंट देखा इसका, अच्छा जी, अच्छा कंटेंट देखें, ये किताब का क्या है सही तर्ज फिक्र, कामयाबी का राज, ये मौलाना वहीदुद्दीन खान जो पिछले दिनों फौत हुए हैं 96 एज में, करून फितरत। अच्छा, ये किताब मुझे दी हुई है, मुझे नहीं याद था, कुरबान अंजुम साहब ने दी हुई है। ये बहुत बड़े राइटर थे, नवाए वक्त में रहे, जंग में रहे, और उन्होंने मुझे 14 जून सन 2001 में गिफ्ट की थी किताब। अल्लाह ताला उनकी मफ़फ़रत फरमाए, दुनिया से चले गए हैं, और मैं उस वक्त नवाए वक्त में काम करता था, मुझे याद है। तो मेरे सीनियर थे, मेरे वाले साहब के दोस्तों में से थे, और बड़ा मोहब्बत करते थे। जावेद चौधरी को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, आप जानते हैं जावेद चौधरी साहब को? तो जी ये जी बहुत सर बड़े आदमी थे, अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए जनाब। तो जावेद चौधरी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और कुर्बान अंजुम साहब हमारे सबके सीनियर हैं। तो मुझे याद भी नहीं था, ये किताब इन्होंने मुझे गिफ्ट की हुई है। सो ये किताब, अब मैं इसे कंटेंट में जाऊं या मैं ये देखूं नहीं इसकी प्रिंटिंग कैसी है, ये तामीर हयात में ते इधर क्यों लिखा हुआ है, अगर ये अल्लाह का बंदा यूं लिख देता तो कितना अच्छा था, या ये कोई कलर है किताब का, ये ब्लू होता तो कितना अच्छा था। अच्छा, कितना घटिया पेज लगा हुआ है यार, हम लोग अजीब ही लोग हैं। अच्छा सफ़ा लगाते 80 ग्राम का वाइट पेपर लगाते, पढ़ने का मज़ा भी आता। ओहो, ये गत्ता है कोई, और ये हार्ड बाइंडिंग कर लेते कितना अच्छा था, पेपर बैग छापा हुआ है, लो जी किताब का कंटेंट नहीं पढ़ रहे ये मसला बन गया हमें, बिल्कुल किताब का कलर कैसा होना चाहिए, पेपर कैसा होना चाहिए, ये मुसलमान कर रहे हैं 800 साल से।
आई समझ आपको? बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही, आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दिया सर। ठीक हो गया सर। सर वैसे हम, अफसोस की बात है ये, हम खुद भी हंस रहे हैं सब इस पे, लेकिन अफसोस की बात है सर बहुत ज्यादा कि कहाँ पे पहुंच चुके हैं बाज हम। बाज हंसना जो होता है ना, वो हंसना नहीं होता, वो रोना होता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। नोहा, नोहा होता है, नोहा। कभी आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाए ना, खुदा अल्लाह ना करे कभी हो, तो आप रोते रोते हंसना शुरू कर देते हैं। अगर आप हंसेंगे नहीं ना उस वक्त, तो आपका जो हमारा जो ये जो सिस्टम है ना, जिसे मस्कुलर सिस्टम कहते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैंने बड़े लोगों को देखा है कि बहुत तकलीफ में, अजियत में आके रोते हुए हंसना शुरू कर देते हैं। अगर वो नहीं हंसेंगे तो उनका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमारे हंसने की जो होती हैं बाज़ औक़ात, वैसे एक तो बिला वजह हम हंसते रहते हैं, वो गलत बात है। लेकिन जो बाज़ हंसियाँ वो हंसी नहीं होती, वो एक नोहा होता है, वो दुख होता है, वो परेशानी होती है। ये बात जो हमारी क्लास की अक्सरियत है, मेजॉरिटी है, वो बोलती नहीं है। और मुझे पता होता है कि अक्सर लोग जो हैं वो अटेंडेंस के लिए ही आते हैं क्लास में, उसके बाद गायब हो जाते हैं। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और हम सबके हाल पे रहम करे, यही कह आमीन सकता हूँ। सर। और सर ये बड़े लंबी डिबेट है, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब मैं टाइम बहुत कम है, आपसे वही पूरा आप दिन भी देते इसमें कम है। सिर्फ मैं थोड़ा सा एक पॉइंट है कि आप आजकल ये इशू चला हुआ है जी, फलस्तीन फलस्तीन और पाकिस्तान उनको बचाएगा, पाकिस्तान उनको बचाएगा। तो सर जो 80-90 लाख बेचारा जो यहूदी, पाकिस्तान, बस पाकिस्तान बेचारा अपनी शहर को नहीं बचा सका अभी तक, कश्मीर को, तो फलस्तीन को क्या बचाएगा? मतलब अवाम को बेशक बेवकूफ सर, बनाया बेशक। जा रहा है। मैंने आपको जवाब दे दिया ना, मेरा काफ़ी समझ में आ गया होगा, जिनको आ गया होगा समझ में आ गया। पाकिस्तान अपने ही, जो हमारा फ़लस्तीन है ना, वो मसला इस वक्त लोकल है, वो कश्मीर का है कि हमारी बहू बेटियां, हमारे बहन भाई, हमारे बुजुर्ग वहाँ जो उनके साथ 73 साल से हो रहा है, वो तो खैर हो रहा है। लेकिन जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है मोदी के इस ब्रूटली जो उसने किया है 2020 में, जिसमें वो भाले लेके और तलवारें लेके श्रीनगर एयरपोर्ट पे, बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि वो एंटर हुए। उसके बाद वहाँ ब्लैकआउट हो गया, उसके बाद तमाम चीज़ें बंद हो गई। और उसके बाद हमने देखा कि बीबीसी एक रिपोर्ट कर रहा है कि हमारी बच्चियाँ, हमारी वहाँ की खवातीन जो हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। आपको याद होना है। और इस पे बहुत से फीचर्स लिखे गए, एडिटोरियल्स लिखे गए। सिर्फ एडिटोरियल्स हमने नहीं लिखे, ये एडिटोरियल्स जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिखे, इंडिया टुडे ने भी लिखे, अपने पर्सपेक्टिव में हमने भी लिखे, डॉन ने लिखे, जंग ने लिखे, अब पढ़े अगर आप, तो वो उसमें वो बच्चियाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं, औरतें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। और हमारे जो श्रीनगर में हमारे जो दोस्त हैं वो बताते हैं कि इतनी मोहब्बत करते हैं वो पाकिस्तान से, कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के, कि वो पाकिस्तान की तरफ, एक तो काबे की तरफ पाँव के नहीं सोते, एक पाकिस्तान की तरफ पाँव के नहीं सोते अक्सर लोग। ये हमने उनके लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं। तो हमने जब अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, जिसको कायदे ने क्या शहर आ गया पाकिस्तान की, तो हमने फलस्तीनी के लिए क्या करना है? तो ये तो एक्चुअली रियलिटी है। बाकी बातें आप जितनी मर्जी कर लें, वो करने में तो खर्च कोई नहीं। ठीक है, जी सर। एनी क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी ये मच खालिद, सर। आपने मुझे, आप मुझे शाम तक प्लीज ग्रुप्स भेज दीजिएगा। फिजा क्लास में आ गई है? सर फिजा को बुखार है और वो फिजा इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई। और मैं सर ग्रुप्स जिस तरह मुझे सारे, मैं एक दफा कर लेता, क्योंकि 5-5 बंदों के ग्रुप है हमारे पहले group। अटेंडेंस ले ली है ना हमने? अटेंडेंस नहीं सर। वो बताना था यार, टाइम खत्म होने वाला है, बंदे क्या कर रहे हैं आप? सर सर आप इतना अच्छा बोल रहे थे, तो सर किसी का अटेंडेंस रुकने का तो ले हो रहे गया। हैं, अटेंडेंस तो है ना, बोल तो रहा था, अटेंडेंस तो होनी चाहिए था ना। जी। क्लास में कौन कौन है इस वक्त? अटेंडेंस पे ना कॉम्प्रोमाइज किया करें, मुझे बता दिया करें, अगर मैं बोल भी रहा हूँ, भूल भी जाऊँ, बता दिया करें प्लीज।
अजी मुझे बताएं क्लास की मैं अटेंडेंस बोलने लगा हूँ, मुझे बता दें जरा प्लीज। ठीक है, मैं भाई बंद करते हैं। लाइबा इरफान, सर वो मीटिंग में ही थी, वो शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं। अच्छा के बाद है समीर अहमद, सर प्रेजेंट है वो। एहसन, सर उनका मेडिकल है कुछ, तो इस वजह से वो नहीं आ सकते। बुशरा, प्रेजेंट सर। हमदा, प्रेजेंट सर। ईमान, सर ईमान मीटिंग में ही थी और वो उसका लैपटॉप बंद हो गया एकदम से, उसका व्हाट्सएप। समीरा, उसामा भी हैं, Present, sir. हुनिया, Verida, हुनिया है, okay. हुनिया है, हारून, जी सर हुलिया प्रेजेंट है। एहसन रजा, सब प्रेजेंट है वो। उमैर, मुजाहिद, प्रेजेंट सर मुजाहिद। जी सर, मिर्जा, उमर प्रेजेंट सर। मुदस्सर, मुदस्सिर, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, और अब्दुल्ला कुरैशी, प्रेजेंट सर। रुबाब जफर, ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट सर। सर। अब्दुल्ला है क्लास में यार, जी जी अब्दुल्ला का अब्दुल्ला का मैसेज भी प्रेजेंट। आया अभी, जी ठीक है, रुबाब जफर भी हैं, मुनीब हैं, मुनीब तबस्सुम, सर फिलहाल नहीं है। ठीक है, नहीं पहले क्लास में थे मेरा ख्याल है, मैंने देखा था नाम इनका। खालिद महमूद तो हैं, रुबाब भी हैं, कुर्बान है, जी मोहम्मद अली कुर्बान, जी सर। प्रेजेंट सर। हमजा है, जी हारिस हैं, हारिस बिलाल हैं, उनको भी मैंने देखा है, मोहम्मद शिराज हैं, नो सर। क्लास में आई ही नहीं है या चले गए हैं, सर मेरे ख्याल में क्लास में नहीं थी। ठीक है, और मोहम्मद बिलाल हैं क्लास में, जी हैं। यस सर प्रेजेंट। ठीक हो गया, चले मैंने अपडेट कर दी है अटेंडेंस। ये मुझे बता दिया करें, मैं अगर भूल जाऊं तो ये अटेंडेंस को ना प्लीज भूला करें, बता दिया करें, ठीक हो गया। जी चलें, ठीक हो गया, अपना ख्याल रखें, अपना ढेर सारा, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। और कल ईमान। इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, उसमें बात करेंगे तफसील से इंशाल्लाह, और जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह कल इसमें बात करते हैं। क्विज हमारे इंशाल्लाह एक हुए हैं, दो हुए हैं, सर एक क्विज हुआ है हमारा। ठीक है, एक क्विज भी लेना है आप लोगों का, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। जी सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।